नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास के अध्याय 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया? हमारा उत्तर है, झांसी की रानी की मांग। झांसी की रानी चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद उसके गोद लिए हुए बेटे को वैध उत्तराधिकारी माने। दूसरा प्रश्न है, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? हमारा उत्तर है, ईसाई धर्म अपने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने 1850 में एक नया कानून बनाया, जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों को अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया। प्रश्न नंबर 3, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था? हमारा उत्तर है, नए कारतूसों पर ऐतराज का कारण, पहला, सिपाहियों को लगता था कि कारतूस पर लगी पट्टी को बनाने में गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। बंदूक में कारतूस लगाने के लिए कारतूस पर लगी पट्टी दांत से काटनी पड़ती थी। तीसरा, इससे हिंदू और मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न 4, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए? हमारा उत्तर होगा, मुगल बादशाह के जीवन के आखिरी साल में उन पर मुकदमा चलाया गया तथा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बादशाह के बेटों को उनके सामने गोली मार दी गई। बादशाह और उनकी पत्नी जीनत महल को रंगून जेल भेज दिया गया, जहां नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। अब है प्रश्न नंबर 5, मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेजों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे? हमारा उत्तर है, अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के निम्न कारण थे। पहला, अंग्रेजों की सोच थी कि भारतीय सिपाही उनके विश्वसनीय हैं, क्योंकि 1857 से पहले उन्होंने भारतीय सिपाहियों की सहायता से कई लड़ाइयाँ जीती थी तथा बड़े बड़े विद्रोह कुचले थे। दूसरा, अंग्रेज शासक जानते थे कि कई स्थानीय राजा व जमींदार उनके शासन का समर्थन करते हैं, क्योंकि स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की। तीसरा, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, क्योंकि उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था तथा उनके राजस्व वसूलने के अधिकार छीन लिए गए, अतः वे भारत में अपनी स्थिति को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए थे। प्रश्न नंबर 6, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन देने से जनता और राज परिवार पर क्या असर पड़ा? हमारा उत्तर है, जनता और राज परिवारों पर प्रभाव। इसमें पहला है, बहादुर शाह जफर के समर्थन से जनता बहुत उत्साहित हुई, क्योंकि और उनका उत्साह और साहस बढ़ गया। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिला। दूसरा, ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत बहुत सारे शासकों को लगने लगा कि अब फिर से मुगल बादशाह अपना शासन स्थापित कर लेंगे, जिससे वे अपने इलाकों में बेफिक्र होकर शासन चला सकेंगे। तीसरा, विभिन्न ब्रिटिश नीतियों के कारण जिन राज परिवारों ने अपनी सत्ता खो दी थी, वे इस खबर से खुश थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि अब ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा और उन्हें अपनी सत्ता वापस मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 7, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? हमारा उत्तर है, अवध के बागी भूस्वामियों का समर्पण। इसके लिए अंग्रेजों ने कुछ भूस्वामी राजाओं और नवाबों पर मुकदमे चलाए तथा उन्हें फांसी दे दी। अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो भूस्वामी ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्त बने रहेंगे, उन्हें अपनी जमीन पर पारंपरिक अधिकार का उपभोग करने की स्वतंत्रता बनी रहेगी। तीसरा, जिन भूस्वामियों ने विद्रोह किया था, यदि उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है और वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, तो उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी और जमीन पर उनका अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। प्रश्न 8, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली? हमारा उत्तर है, अंग्रेजों की नीतियों में बदलाव। सबसे पहला, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए गए। दूसरा, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। तीसरा, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। चौथा, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई।
5वां, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। 6, मुसलमानों की संपत्ति, जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई क्योंकि 1857 के विद्रोह का कारण मुसलमानों को माना गया। और 7वां, अंग्रेजों ने भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय किया। अब है प्रश्न नंबर 9। पता लगाएं कि सन 57 की लड़ाई के बारे में आपके इलाके में आपके परिवार के लोगों को किस तरह की कहानियाँ और गीत याद हैं। इस महान विद्रोह से संबंधित कौन सी यादें अभी लोगों को उत्तेजित करती हैं। हम उत्तर में लिखेंगे ये गीत हैं, बूंदे ले हर बोलों के संग हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये गीत बहुत प्रचलित हैं। और कहानी में अंग्रेजों द्वारा मंगल पांडे को फांसी पर लटकाने की कहानी आज भी हमें उत्तेजित कर देती है। प्रश्न 10, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पता लगाएं। आप उन्हें अपने समय की एक विलक्षण महिला क्यों मानते हैं। हमारा उत्तर होगा, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 को बनारस में हुआ। इनके बचपन का नाम मनु था। उन्हें बचपन में तलवारबाजी, तीर कमान, घुड़सवारी का शौक था और उन्होंने इन सभी में महारत भी हासिल कर ली। बचपन में तलवारबाजी में इनका बड़े बड़े योद्धा सामना नहीं कर पाते थे। वह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध थी और अंग्रेजों को देश से भगा देना चाहती थी। बचपन में ही अत्याचारी अंग्रेज अफसरों से रात में छुप छुप कर बदला लेना शुरू कर दिया। 14 वर्ष की आयु में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। झांसी की रानी बनने के बाद रात में चोरी छिपे क्रांति गुरु बनकर अत्याचारी अंग्रेज अफसरों को सबक सिखाती रही। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने शासन अपने हाथों में ले लिया और अंग्रेजों का विरोध जारी रखा। वह अंग्रेजों को देश से बाहर करने के लिए सभी रियासतों को एकजुट करना चाहती थी। उनकी कूटनीति को समझना चाहती थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका एक सेनापति अंग्रेजों से मिला हुआ था, जिसके विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने उन्हें महल के चारों ओर से घेर लिया और हथियार डालने के लिए कहा। लेकिन लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी और अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर और मुंह में घोड़े की लगाम लगाकर दबाकर दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए अंग्रेज सेना को चीरती हुई महल से बाहर निकल गई और अंत में अंग्रेजों से लड़ते हुए जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।